ये आप सामने देख सकते हो रामानंद आश्रम है, ये रामगंगा नदी भी राज जी की कृपा से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वहीं करेंगे आप स्नान। Let's go. ये है घाटी रोल की, इसको बोलते हैं घाटी रोल। तो यहाँ है, ये है सुनसान एरिया है, बहुत मतलब जंगली जानवरों का, भालू बाघ, इनका आए दिन यहाँ पे डर लगा रहता है और बहुत खतरनाक एरिया आप देख सकते हो। नीचे झाड़ियां ही झाड़ियां। देखिए कितना खतरनाक रास्ता। हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं आगे की तरफ। रास्ता भी बड़ा डेंजरस है, चलते चले जा रहे हैं हम आगे की तरफ। और ये क्या हुआ? यहाँ तो लगता है कुछ है। वापस वापस। हम बाघ से बचते हुए आए हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। खतरा बना हुआ है इधर भी, ये रास्ता भी डेंजर रास्ता है। आगे देख सकते हो आप, जंगल का एरिया है और यहाँ भी बाघ भालू इस जंगल में रहते हैं। एक और खतरनाक रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए। सामने जामुन का पेड़ है, दो उधर उधर बड़ा पेड़ दो। मुझे छोड़ दे, मुझे जाना पड़ेगा तेज तेज। ओरे ओरे ओरे। ये जामुन के पेड़ देख सकते हो आप, इतने बड़े बड़े पेड़ है पहाड़ों में। जो कथा के लिए बोला था ललित भाई ने, वो यहाँ है। देखो बहुत उत्सुक है आदमी है जाने के लिए वहाँ। और ये देखिए हम नीचे आ चुके हैं। पानी की कल कल करती ध्वनि सुन रही है, बिल्कुल साफ ध्वनि सुनाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर और कोई आवाज ही नहीं है किसी तरह की। बिल्कुल शांत वातावरण, नेचुरलिटी। और नीचे पुल देखिए, धनुष धनुष के आकार की ये आकृति बनी हुई है। पुल देखिए, पुल पर हम पहली बार भी आए थे तो उस समय थोड़ा सा डेंजरस था, लेकिन अब इस पर नई शीट लगा दी गई है। सामने आश्रम देखिए, छोटा सा मंदिर भी है, वहां पर भी हमें जाना है और बढ़ते हैं आगे। अब आ चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां पर हमें आना चाह। पुल भी हमें सामने दिखाई देने लग गया है और यहाँ पर देखिए ताऊ जी की दुकान, रावत टी स्टार। और यहाँ पर तरह तरह की सभी चीजें मिलती हैं। जमुनी की कल कल करती हुई ध्वनि, ये रामगंगा नदी आप देख सकते हैं। सामने आश्रम का सुंदर नजारा, वहां पर भी चलेंगे, दिखाएंगे अभी आपको आगे। पुजारी जी भी हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे यहाँ के बारे में, यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में वो हमें बताएंगे। नदी से निकली हुई ताजा मछली देखिए, बिल्कुल ताजा मछली। शहरों में जो आपको मिलती है रखी हुई, लेकिन यहाँ पर आपको ताजा मछली मिलेगी बिल्कुल। बढ़ाते हुए काली मछली है, इसको बोलते हैं पहाड़ी में ठैया। इसको पहाड़ी में ठैया बोलते हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। अब पुजारी जी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ नीचे की तरफ चलेंगे। पहले यहाँ से कुछ बताएंगे वो थोड़ा सा। यह रामानंद आश्रम है, इसके बारे में मैं अभी आपको नीचे जाके पूरा परिचय बताता हूँ। अब हम आ चुके हैं पुल पर। पुजारी जी इस पुल के बारे में बताएंगे, कितना पुराना ये पुल है। यह पुल 1962 में स्टार्ट हुआ था और 1964 में पूरा इसका कार्य संपन्न हुआ। तरफ चल रहे हैं और पुजारी जी से बात करते हुए जाएंगे। सामने जो है दिखाई दे रहा है, ये राजा हरुई जी का मंदिर है। राजा हरुई जी कोटिना के राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं, गुजड़ कोट के नाम से भी जाने जाते हैं। न्यायकारी हैं, जैसे चार पट्टी शर्ट के जैसे गोलू देवता, उसी तरह से राजा हरुई जी न्यायकारी राजा के रूप में ही हैं। जो भी इस मंदिर में अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं, उनकी न्यायकारी राजा जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सामने आश्रम जो है रामानंद जी आश्रम, राजा हरुई जी के ही जब गुरुजी ने यहाँ तपस्या करी थी, उसके बाद ये आश्रम बसाया। पहले जो हमारे गुरुदेव थे जिनने आश्रम बसाया, पहले यहाँ पर रहते थे, जो आज बह गया, एकदम खंडर बंद हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर
गुरुजी ने यहाँ तपस्या करी। उसके बाद राजा जी के साथ उनकी आपस में मुलाकात हुई, बातचीत होती रहती थी। उसके बाद वो यहाँ से हटके उन्होंने वहाँ आश्रम को स्थापित किया। जो पहले वाली कुटिया थी, आज वो कुटिया हमने तोड़ के आज जो सामने दिखाई दे रहे हैं, वो एक नए भवन बना दिया उनके लिए। जो ये ऑनडी पुल पे है, न्यायकारी राजा के रूप में स्थापित हैं। पहले ये गुजड़कोट के राजा हुआ करते थे, 4 पट्टी सल्ट के राजा हुआ करते थे। गुजड़कोट में इनका पैतृक गांव। उसके बाद जब ये स्वर्गवास हो गए, उसके बाद ये देव रूप में जब आए, न्योमतय में पहले अवतार लिया। उसके बाद कोटकीना के राजा के नाम से भी जाने गए। उसके बाद ये ऑनडी पुल राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। रामनगर से लेके भोट तक इनका जो गश्त जाता है, वहां तक ये प्रसिद्ध हैं न्यायकारी राजा के रूप में। ये 4 पलटी सल्ट के भी राजा थे। आज पंडित जी से हमने यहाँ के जो राजा थे, न्यायकारी राजा थे, जो सबके प्रिय थे, उनके इतिहास के बारे में जाना। और पुजारी जी ने वो सब चीजें बड़े प्यार से हमें समझाई। सभी उत्तराखंड वासियों से मेरी अपील है कि यहाँ पर आए और यहाँ के बारे में जाने। और यहाँ का नजारा तो शानदार है ही है, साथ साथ यहाँ पर जो ऊर्जा है, न्यायप्रिय राज्य की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप यहाँ पर आकर महसूस करेंगे और आपका जो जीवन है और भी ज्यादा धन्य हो जाएगा। सामने जो मंदिर बना हुआ है, इसमें आप आकर पूजा कीजिए। आपकी जो मन्नत है, वो मन्नत यहाँ पर आकर आपकी पूरी होती है। अब हम मंदिर में जाएंगे और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पुजारी जी पूजा करवाएंगे और वहां पर आरती का भी गान करेंगे, वो आरती भी सुनेंगे। आओ चलते हैं। अब हम घाट की तरफ चल रहे हैं। देवी यहाँ पर स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद फिर मंदिर में पूजा करेंगे। अब स्नान घाट पाए हुए हैं और देखिए यहाँ पर मछलियों को चावल करा रहे हैं। मछलियाँ देखिए कितनी सारी मछलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। जो मछलियाँ अभी आपको दिखाई दी वही मछलियाँ हैं। जबरदस्त। और ये देखिए हमारे ताऊ जी की दुकान रामानंद आश्रम के जस्ट सामने। यहाँ हर टाइप का स्नैक्स। मंदिर से जब थक जाओ नीचे उतरने में और चढ़ने में, तो आप वहाँ जाके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और मछली भात भी बनता है यहाँ पे, मछली भात भी खा सकते हो। हाँ, लंच में सब कुछ मिला, मैगी से लेके मछली भात। ऑर्डर के अनुसार ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑर्डर भी कर सकते हो। 7837920356 पे। और 200% है। हम मंदिर की तरफ आ चुके हैं और पूजा अर्चना शुरू करते हैं। और यहाँ की जो ऊर्जा है उसको लेते हैं। बहुत ही ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जावान मंदिर है। जय हो राजा विराट महाराज जी ऑलरेडी राजा हरि जी को राजा गुरुजा 9 लाख हो दिया देवता सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। न्यायकारी जब सदा भगवान वाली तुम्हारे दरबार में न्याय को निधाव हो। दीन दुखी जो तुम्हारे चरणों में विराज जी पहुंचे हैं, जिके घालड़ जानी तीन तो सिद्ध इलाज को रखते हो राजा जी, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। राम गंगा के नरैया बाजो, राम गंगा के नरैया बाजो, प्यारो तुम्हारो खान ओने धारा तुम्हारू भलो चलाना। राजा हरुदा तुम्हारू भलो चलाना।
औते नमः प्रभु अल्मोड़ा रानी नैनीताला भी थोड़ी डरे और बागेश्वर माँ तेरो मिलो वाडवा प्रभु तेरो मिलो वाडवा प्रभु नदी के नारायण ओने तारा तुम्हार बोलो चलना राजा हरुदा तुम्हार बोलो चलना रामनगर को प्रभु फोटा माली जाता जो कोई यार जो बल बाल बाजा न्याय बोली जावे हो जा न्याय बोली जावे हो जा प्यारो तुम्हारो खान ओने तारा तुम्हारू बोलो चलाना राजा हरुदा तुम्हारू बोलो चलाना दीन दुखी प्रभु चरणों में आनी राजे खुशी घर लौट जाने दुखे युवा नगे दुखे युवा नगे तुम्हारा लैकान ओने तारा तुम्हार बोलो चलाना राजा हरुदा तुम्हार बोलो चलाना काताओ विश्वान मारा भिकुआ मंदाड़ी हमाधम भाई चानी खेत मारे दोस्तों गणी दंडई दिया दोस्तों गणी दंडई दिया जानू के ज्ञान ओने तारा तुम्हारी बोलो चलाना राजा हरुदा तुम्हारी बोलो चलाना पहली आवे तारा लिया न्यो में काया दूजो आवे तारा प्रभु कोटे के नामा तीजो आवे तारा लिया तीजो आवे तारा लिया शिरणी पुलमा तो आवे तारा प्रभु तारा गजमा कोण कहते भोराना जरा गुजलो कोटा कोण कहते भोराना जरा गुजलो कोटा चार पट्टी करते ये बोलो चलाना गंगा के बाजू राम गंगा के बाजू यारो तुम्हारो ओने तारा तुम्हार बोलो चलाना राजा हरुदा तुम्हार बोलो चलाना ओने किनारा तुम्हार बोलो चलाना गुजरो तारा तुम्हार बोलो चलाना राजा गुरिया दो बोलो चलाना राजा गुरिया दो बोलो चलाना हे राजा न्याय कार्य दिन दुखी भगवान खुद मतलब शरण चला जाए उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देना ताकि धन रहेगा जो कुछ गलती होने को माफ करना है और
आइए अब चलते हैं आश्रम की तरफ। आश्रम में एंटर कर रहे हैं। 60 साल पहले का आश्रम बसा हुआ है और पुजारी जी उसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। स्वामी रामानंद आश्रम एक सिद्ध महापुरुष का आश्रम। इस आश्रम में बाबा जी की अनेक सिद्धियां छुपी हुई हैं। स्वामी रामानंद जी का दूसरा नाम लोकमणि बाबा जी भी है। स्वामी जी ने जब स्टार्टिंग तपस्या करी थी भोना देवी न्योमतः औनड़ी पुल पर राजा हरवी जी की, तो इनको साक्षात दर्शन हुए थे। उसके बाद यहाँ पर यह आश्रम बसा और आज एक सिद्ध महापुरुष के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इस आश्रम में अनेक सिद्धियां छुपी हुई हैं। जो भी महान भाव भक्तजन इस आश्रम में अपने सच्चे भाव से आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों का लाभ उठाने के लिए आप भी यहाँ पर आइए और उस सिद्धियों को यहाँ पर आकर महसूस कीजिए। यहाँ की ऊर्जा को महसूस कीजिए। यहाँ पर कलकल करती हुई रामगंगा की ध्वनि को महसूस कीजिए। काफी ऑफबीट लोकेशन है, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है। तो आप भी यहाँ पर आइए। सड़क भी यहाँ तक आ चुकी है, तो आने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो आप लोग आइए और यहाँ की एनर्जी का फायदा उठाइए और अपने जीवन को और अच्छा बनाइए। अब आगे भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। भोलेनाथ जी का भी मंदिर यहाँ पर है, वहां पर उनके दर्शन करते हैं। भोलेनाथ जी के, भोलेनाथ जिनका नाम ही भोलेनाथ है, सभी का उद्धार करने वाले भोलेनाथ, आप उनकी एनर्जी का भी यहाँ पर आकर उसका आनंद लीजिए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला ये मंदिर है। सिद्धपीठ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। जितने भी मंदिर यहाँ पर हैं सब लिखा हुआ है। राधा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, एरो भी लगे हुए हैं जिस तरफ हमें जाना है। श्री राम मंदिर, हनुमान मंदिर, संतोषी माता मंदिर, दुर्गा माँ मंदिर, भैरव देव मंदिर, स्वामी रामानंद समाधि जिस पर अभी उसके बारे में बताया था, काली माता मंदिर और स्वामी जगदीशानंद समाधि। अब आप आगे ले चलते हैं। जितने भी मंदिर हैं सब उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यज्ञशाला यहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर यज्ञ किया जाता है। शादी वगैरह किसी को करानी है, मुंडन कराना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। आप भी आइए। जनेऊ भी यहाँ पर होता है, वो भी आप करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतना लंबा चौड़ा ये आंगन बना हुआ है जिसमें आप यहाँ पर सत्संग भी करवा सकते हैं। तो आप आइए और यहाँ की एनर्जी का फायदा उठाइए। मंदिर जिनके बारे में आपको बताया था, अभी आगे सारे मंदिर हमें यहाँ पर उनके दर्शन हो रहे हैं। विराजमान है ये हनुमान जी मंदिर, बजरंगबली जी आपको दिखाई दे ही रहे हैं, माता रानी का मंदिर, संतोषी माता मंदिर, शेरों वाली माता का मंदिर, भैरव जी का मंदिर।